दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुभाष चंद्र बोस नगर सूरजकुंड गोरखपुर में स्थित है। बेसिकली इस वीडियो में हम नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक की जो यहाँ पर कक्षाएं चलती हैं उसमें सत्र 2024-25 में एडमिशन से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो क्या क्या आप इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले इस विद्यालय के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे, लोकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके कैंपस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस कराई जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या मीडियम रहता है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है या फिर इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद मैं बताऊँगा यहाँ पर कौन सा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है या फिर ICSE बोर्ड है या फिर UP बोर्ड है, एडमिशन फॉर्म कब आता है इसके बारे में बात करेंगे। एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सभी कक्षाओं की मैं आपको फ़ीस बताऊँगा, महीने में कितना फ़ीस लगता है और पूरे 1 साल का फ़ीस कितना लगता है। तो यदि आप भी ये सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है। और यदि आप ये वीडियो 2024 के बाद भी देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्यालय है भाऊराव देवरस कृष्णचंद्र गांधी एवं नानाजी देशमुख की प्रेरणा से गोरखपुर में 1952 में इसका श्री गणेश हुआ था, यानी कि स्थापना हुआ था। आगे देखिए बताया गया है, अपने स्थापना काल से ही विद्यालय ने शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश विदेश के शिक्षा मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान बनाया है। विद्यालय नर्सरी से द्वादश यानी कि 12 तक की शिक्षा प्रदान करता है। वर्तमान समय में विद्यालय में 3600 छात्र भैया एवं छात्रा बहनें अध्ययन कर रही हैं। तो यहाँ पर इस समय यानी कि वर्तमान में लगभग 3600 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देखिए विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त है, यानी कि इसे CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा स्वामी विवेकानंद आदर्श शिक्षा समिति गोरखपुर द्वारा संचालित है। तो ये जो विद्यालय है ये स्वामी विवेकानंद आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों ये रही इस विद्यालय से संबंधित छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर बात करें इसके लोकेशन की यानी कि स्थिति की, तो ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन से विद्यालय की जो दूरी है लगभग 5 किलोमीटर है। स्टेशन से सूरजकुंड होकर या गोरखनाथ मंदिर के पास MP पॉलिटेक्निक होते हुए विद्यालय तक ऑटो रिक्शा या रिक्शा द्वारा पहुंचा जा सकता है। सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजकुंड शक्ति मंदिर के पास स्थित है। तो उम्मीद है अब आपको इसके लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। अगर बात करें परिसर की, तो यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग परिसर की व्यवस्था है, यानी कि छात्र और छात्राओं के लिए जो कैंपस है वो अलग अलग है। विद्यालय 6 एकड़ के भूखंड पर निर्मित है, जो इसका पूरा एरिया है लगभग 6 एकड़ का है। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक गुणवत्ता की अगर बात करें तो यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं प्रारंभ से ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सार्वजनिक परीक्षाओं में यानी कि CBSE बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यालय के परिणाम सामान्यतः 100% रहे हैं। प्रतिवर्ष लगभग 90% छात्र छात्राएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि जो 90% यहाँ के छात्र छात्राएँ हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष दर्जनों छात्र छात्राएँ मेडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा एवं विभिन्न विषयों की ओलंपियाड उत्तीर्ण करते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ ये जो विद्यालय है गोरखपुर का बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे संस्कार भी मिलने वाले हैं। तो इसे हम कह सकते हैं गोरखपुर का एक वन ऑफ द बेस्ट संस्था है जहाँ पर नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने जान लिया है कि ये विद्यालय कैसा है और यहाँ पर कौन कौन सी कक्षाओं का संचालन किया जाता है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई होती है और उसका मीडियम क्या रहता है, हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है या फिर इंग्लिश मीडियम में। दोस्तों यदि हम विषय एवं माध्यम की बात करें यानी कि सब्जेक्ट एवं मीडियम की, तो देखिए विद्यालय ने बताया है कि कक्षा नर्सरी से 10वीं तक यानी कि LKG से लेकर के हाई स्कूल तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की योजनानुसार प्रायः सभी विषय उपलब्ध हैं, यानी कि CBSE बोर्ड के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी यहाँ पर कराए जाते हैं। और आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है शिक्षण का माध्यम कक्षा नर्सरी से 10वीं तक हिंदी व अंग्रेजी दोनों में है, यानी कि LKG से लेकर के हाई स्कूल तक जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई होती है।
तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें हिंदी मीडियम में एडमिशन ले सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में। तो जिस भी मीडियम से आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है कक्षा एकादश एवं द्वादश यानी कि कक्षा 11 और 12 का जो माध्यम है वो अंग्रेजी है। तो यहाँ पर हिंदी में पढ़ाई नहीं होती है इंटरमीडिएट में। जो भी यहाँ पर कोर्स है वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। एकादश में गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य की 3 संकाय उपलब्ध हैं। यानी कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप, तीनों ही ग्रुप में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको यहाँ का विषय एवं माध्यम यानी कि सब्जेक्ट और मीडियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं एडमिशन फॉर्म, एडमिशन प्रोसीजर और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, इसके लिए भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एडमिशन इन्फॉर्मेशन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 5th एंड क्लासेस 6, 7th, 8th, 9th एंड 11th। तो बेसिकली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है 2024-25 सत्र के लिए है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है विद्यालय का नवीन शैक्षणिक सत्र यानी कि न्यू सेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर जो इस साल की कक्षाएं हैं 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि जो एडमिशन्स वगैरह है 1 अप्रैल 2024 से पहले यहाँ पर हो जाएंगे और उसके बाद 1 अप्रैल से यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है प्रवेश आवेदन पत्र 300 रुपये, छात्रावास यानी कि हॉस्टल का जो फॉर्म है वो 300 रुपये में यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं तथा 250 रुपये विद्यालय में नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि विद्यालय के ऑफिस में जाकर के आप 250 रुपये का यहाँ से विद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप लेकर के भर सकते हैं। अब देखिए, पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 16 जनवरी 2024 से 24 फरवरी 2024 तक प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अब एडमिशन फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है। 16 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक आप फॉर्म को ले सकते हैं और इसी बीच में फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप ऑफिस में जमा कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है प्रवेश परीक्षा 25 फरवरी 2024 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से विद्यालय परिसर में संपन्न होगी। तो किसी भी क्लास में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जो कि 25 फरवरी को आयोजित की जा रही है। और कहाँ पर होगा तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है विद्यालय परिसर में। यानी कि ये जो विद्यालय है इसी के कैंपस में ही ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएंगी। आगे देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 2 घंटे का रहेगा। यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का रहेगा। लिखित परीक्षा षष्ठ के लिए यानी कि क्लास 6 के लिए एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें हिंदी, गणित और अंग्रेजी, परिवेश अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान ये सभी सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे। यानी कि क्लास 6 में ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगर बात करें क्लास 7th यानी कि कक्षा 7वीं में और उसके साथ ही साथ अष्टम क्लास 7th और 8 की बात करें तो इसमें पूछा जाएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, विज्ञान विषय यानी कि साइंस। तो ये सभी सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे। अगर बात करें 9th की तो इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय में होंगी। तो उसमें ये सभी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे किसमें, क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वहीं अगर बात करें एकादश यानी कि इंटरमीडिएट 11 में गणित वर्ग हेतु यदि आप फॉर्म भरे हैं तो उसमें भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यदि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से भरा हुआ है तो वहाँ पर गणित की जगह जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें वाणिज्य वर्ग यानी कि कॉमर्स ग्रुप की तो इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश, सोशल साइंस एवं जनरल नॉलेज इन सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप सबको एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, पैटर्न है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए, पॉइंट नंबर 4 में इन लोगों ने बताया है प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। वेबसाइट इन्होंने दिया हुआ है अपना ssmsurajkund.org। पर दोस्तों, मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया है, कहीं पर भी मुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई भी लिंक देखने को नहीं मिला। यदि आपको दिखता है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, बट मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके कैंपस में जाइए, ऑफिस से फॉर्म लेकर के वहीं पर जमा कर दिए, ये सबसे बेटर रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में इन लोगों ने बताया है आवश्यक पूर्तियों के साथ आवेदन पत्र 24 फरवरी 2024 यानी कि दिन शनिवार तक कार्यालय में सायंकाल 4 बजे तक जमा करना आवश्यक है।
तो यहाँ पर आप सब ध्यान दीजिएगा, 24 फरवरी तक जो अपने फॉर्म है वो पूरी तरह से भर के ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, क्योंकि 25 फरवरी को आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बताया है प्रवेश परीक्षा के लिए पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स साथ लाना आवश्यक है। तो जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाएं तो ये सभी सामान अपने साथ ज़रूर ले जाएं। बात करें पॉइंट नंबर 7 की, तो प्रश्न पत्र का जो माध्यम है यानी कि मीडियम हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोनों ही भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। अब यदि बात करें पॉइंट नंबर 8 की, तो यहाँ पर बताया गया है प्रवेश योग्य छात्राओं की जो सूची है दिनांक 28 फरवरी 2024 को विद्यालय की सूचना पट अथवा विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बालक के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है और बालिकाओं के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, टाइम से जा कर के आपको ऑफिस में जमा कर लेना है और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के बाद यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर एडमिशन का एक छोटा सा प्रोसीजर। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आप ये वीडियो 2024 के बाद देख रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी डेट्स हैं इसी के आसपास ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों ये जो हमने एडमिशन प्रोसीजर की बात की ये था क्लास 6 से लेकर के 11 तक, यानी इन क्लासेस में जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके बारे में हमने बात किया। अब चलिए बात करते हैं क्लासेस नर्सरी टू क्लास 5 के बारे में। दोस्तों यदि बात करें सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर के प्राइमरी सेक्शन यानी कि प्लेवे से लेकर के क्लास 5 तक के एडमिशन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई है। द प्राइमरी क्लासेस विल रन फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो इसका भी जो यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी। एंड द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम द स्कूल काउंटर फ्रॉम 15 दिसंबर 2023। तो यहाँ दिसंबर 2023 से ही फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 24 फरवरी 2024, यानी कि सभी कोर्स के लिए जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी 2024। और यहाँ पर प्राइमरी से लेकर के क्लास 5 तक की जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है आप देख सकते हैं वो है 200 रुपये। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है द स्टूडेंट शुड बी अपीयर इन द स्कूल फ्रॉम रिटन या ओरल एग्जामिनेशन। तो इन बच्चों को भी एक छोटा सा टेस्ट देना होगा एडमिशन के लिए, जो कि होने वाला है 25 फरवरी 2024, यानी कि 25 फरवरी को सभी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। एंड पॉइंट नंबर 5 में आप देखिए द नेम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड ऑन 29 फरवरी 2024। तो नोटिस बोर्ड पर उन सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट का नाम आ जाएगा कब? 29 फरवरी 2024 को। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर एडमिशन के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो यदि हम नर्सरी की बात करें तो यहाँ पर बच्चे की उम्र कम से कम 3 से 4 साल होना चाहिए, LKG के लिए 4 से 5 साल, UKG के लिए 5 से 6 साल, क्लास फर्स्ट के लिए 6 से 7 ईयर्स, सेकंड के लिए 7 से 8, थर्ड के लिए 8 से 9, फोर्थ के लिए 9 से 10, फिफ्थ के लिए यहाँ पर 10 से 11 ईयर्स उम्र होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इन बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा होगा, उसमें क्या पूछा जाएगा। यदि बात करें प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी से लेकर के UKG के कक्षाओं की, तो इसमें द एडमिशन इन नर्सरी क्लासेस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ओरल टेस्ट एज वेल एज एबिलिटी ऑफ रिकग्निशन ऑफ फ्लावर्स, एनिमल्स, कलर्स एंड टूल्स। तो ओरल टेस्ट के साथ साथ यहाँ पर इन चीज़ों को पहचानने की जो क्षमता है उसका भी टेस्ट लिया जाएगा। वहीं अगर बात करें द एडमिशन इन LKG एंड UKG क्लासेस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एंड ओरल टेस्ट। तो इसमें रिटन टेस्ट भी होगा और इसके साथ ही साथ ओरल टेस्ट भी देना होगा। क्या क्या पूछा जाएगा? द एंट्रेंस टेस्ट विल बी टेकन फॉर द सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और राइम्स। तो ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। अगर बात करें यहाँ पर प्राइमरी क्लासेस की, तो यहाँ पर द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इन क्लास में एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट भी देना है और साथ ही साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा। द टेस्ट विल बी टेकन फॉर द सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट में टेस्ट लिया जाएगा? हिंदी, इंग्लिश, साइंस, GK एंड मैथमेटिक्स। तो इन सभी सब्जेक्ट में जो टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। द सक्सेसफुल स्टूडेंट मस्ट बी प्रेजेंट विद देयर पेरेंट्स, यानी कि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे एडमिशन के लिए
उनको अपने पेरेंट्स के साथ ही वहाँ पर उपस्थित होना है। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर नर्सरी से लेकर के जो क्लास 5 तक की एडमिशन प्रोसीजर है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ के फ़ीस के बारे में। यानी कि यदि आप किसी भी कोर्स में यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो मंथली फ़ीस कितना देना होगा और पूरे 1 साल का फ़ीस आपको कितना देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है फ़ी कैन बी डिपॉजिटेड फॉर द इंटायर सेशन विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ फ़ीस आपको जमा करना है। अब इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए अलॉन्ग विथ मंथली फ़ी एंड एनुअल फ़ी नर्सरी से लेकर के 5th तक के स्टूडेंट को 2500 रुपये साल में एक बार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ जमा करना होगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि यदि आप लेट से फ़ीस पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर 50 रुपये पर इंस्टॉलमेंट पर मंथ एक्स्ट्रा भी देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर नीचे सभी फ़ीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। यदि हम बात करें नर्सरी से लेकर के यूकेजी के स्टूडेंट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो फ़ीस जमा करना है वो है 4500 रुपये, सेकेंड में 2000 रुपये, इसी तरह बाकी जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं टोटल 6 इंस्टॉलमेंट हैं यहाँ पर, सभी में 2-2 हज़ार रुपये आपको फ़ीस पेमेंट करना है। और टोटल जो फ़ीस यहाँ पर आपका पूरे 1 साल का लगेगा वो है 14,500 रुपये नर्सरी से लेकर के क्लास यूकेजी तक। अगर बात करें यहाँ पर क्लास 1 से लेकर के 5th तक की फ़ीस की तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो फ़ीस जमा करना है वो है 4900 रुपये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 2400 रुपये, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th सभी में जो फ़ीस आपको पे करना है 2400 रुपये। इस तरीके से जो टोटल 1 साल का फ़ीस बनेगा वो है 16,900 रुपये। तो दोस्तों ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये 2023-24 के लिए था। मे बी इस साल इसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाए, बट ओवरऑल फ़ीस जो है आपका इसी के आसपास ही रहने वाला है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो मंथली फ़ीस है, ईयरली फ़ीस है वो क्या रहने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेशन 2023-24 के लिए है। कौन सी क्लास के लिए है तो यहाँ पर देखिए 6 से लेकर के 12 तक के लिए है। अब चलिए बात कर लेते हैं क्लास 6 से लेकर के 8 तक। इसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा करना है यानी कि अप्रैल में वो है नए स्टूडेंट के लिए 8800 रुपये यानी कि 8800, और पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको 8300 रुपये पेमेंट करना है यानी कि 500 रुपये इनको छूट मिल रहा है पुराने स्टूडेंट को। और वहीं बात करें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th इंस्टॉलमेंट की यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इसमें जो फ़ीस पेमेंट करना है आप देख सकते हैं 2800 रुपये के हिसाब से पेमेंट करना है। तो इस तरीके से क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो कक्षाएं हैं इसमें पूरे 1 साल का जो फ़ीस बनता है नए स्टूडेंट के लिए वो है 22,800 रुपये और पुराने स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 22,300 रुपये। इसी तरीके से आप देख सकते हैं क्लास 9, 10th यानी कि हाई स्कूल की जो फ़ीस है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में नए स्टूडेंट को जमा करना है 10,200 रुपये, पुराने स्टूडेंट के लिए 9,700 रुपये, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है आप देख सकते हो 4,000 रुपये फ़ीस आपको पेमेंट करना होगा। पूरे 1 साल की फ़ीस देखेंगे तो नए स्टूडेंट के लिए 30,200 रुपये, पुराने स्टूडेंट के लिए 29,700 रुपये। अब यदि बात करें 11-12 के फ़ीस की तो यहाँ पर नए स्टूडेंट के लिए जो फ़ीस है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वो है 11,400 रुपये, ओल्ड स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 10,900 रुपये। बाकी की जो इंस्टॉलमेंट हैं उसमें यहाँ पर 5,200 रुपये फ़ीस लगेगा। पूरे 1 साल की फ़ीस की बात करें तो नए स्टूडेंट के लिए पड़ जाएगा 37,400 रुपये, पुराने स्टूडेंट के लिए 36,900 रुपये। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप नोट में देख सकते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट स्कूल बस लेता है तो 2400 रुपये पर इंस्टॉलमेंट के साथ उसको पे करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट साइकिल यूज करता है तो उसको साइकिल स्टैंड के लिए 200 रुपये साल में एक बार पेमेंट करना होगा। यदि आप लेट करते हैं फ़ीस पेमेंट में तो 100 रुपये लेट फ़ीस आपको देना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ का जो फ़ी स्ट्रक्चर है ये भी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि सूरजकुंड गोरखपुर में स्थित है, इससे संबंधित सभी ज़रूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। यदि आप इस विद्यालय के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप यहाँ पर कॉल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इन नंबर्स पर आप कॉल करके यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।